हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये क्लिप है होली के एक दिन पहले का, यानी कि मंगलवार के दिन का। और बुधवार को होली थी और सोमवार को इस बार क्या हुआ है कि होली के 2 दिन पहले होलिका दहन हो गई है। तो सोमवार को होलिका दहन थी और मंगलवार को कुछ भी नहीं था, बुधवार को होली थी। तो होलिका दहन के दिन का जो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इसके पहले, अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। इसके पहले जो भी वीडियो है वो होलिका दहन का है और बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहिए ताकि हमारी जो फैमिली है वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। तो ये क्लिप जो अभी आप देख रहे हैं वो है मंगलवार की शाम का। तो मंगलवार की सुबह में तो वही जो कढ़ी चावल जो भी सासू माँ खाना बनाई थी, तो जो भी था बस वही सब हम लोग खाए थे। और बच्चे अच्छे से नहीं खाए थे तो वो बोले शाम होते होते 3-4 बजते बजते कि मम्मा भूख लग रही है। तो मैं सोची कि चलो चूड़ा जो पोहा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग चूड़ा बोलते हैं, तो उसको मैं फ्राई कर दी थी। और चना दाल का जो ये कचरी है तो मैं थोड़ा सा चटपटा बनाई थी, क्योंकि सासू माँ जो बनाई थी, जो भी बनाई थी, सब कुछ बनाई थी, अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन ये लोग थोड़ा सा तीखा कम खाते हैं, थोड़ा सा कुरकुरा, मतलब होता है, अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना पसंद होता है। तो मतलब तीखा कम, तेल कम, सब कुछ कम कम, नमक कम, ये सब कुछ कम, तो मज़ा नहीं आया उतना अच्छे से खाने में। तो मेरा जो मैके में खाई हुई हूँ उस टाइप का मुझे नहीं लगा। मुझे बहुत ही याद आ रही थी अपने मैके की, जो मेरे यहाँ बनता है, मतलब कि एकदम क्रंची, कुरकुरा और थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा तेल मसाला, ये सब जो होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इस सब टाइम में, जैसे होली है, दिवाली है, तो कुछ स्पेशल बनता है एकदम अलग तरीके से। तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, सब लोग एकदम सादा सादी खाते हैं, सब कुछ एकदम सिंपल सिंपल। तो मेरा एकदम मतलब मुंह फीका फीका हो गया था। तो मैं सोची कि चलो जो मैं बना रही हूँ कचरी, इसी को मैं थोड़ा चटपटा बना दी थी। और बच्चों को हरी मिर्च नहीं पसंद है, प्याज नहीं पसंद है, तो मैं जो सोच रही थी वैसा तो बिल्कुल स्वाद नहीं आया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा बनाई थी। जो भी इसमें पाउडर, जो भी मसाला आता है वो सब मैं मिला दी थी। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा मुंह का स्वाद बदल गया, अच्छा लग रहा था, चटपटा बनाई थी, क्रंची था, एकदम कुरकुरा सा। तो यहाँ पे मैं खा भी रही हूँ, ले करके देख सकते हैं आप। मैं एक टेस्ट कर रही थी यहाँ पे कि कैसा बना है, बहुत ही अच्छा बना था, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे चूड़ा फ्राई रखी हुई हूँ और इधर कचरी है। बस यही सब करते करते हो गया, होली का दिन आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा तो होली हो, दिवाली हो, जन्मदिन भी कैसे आता है, बर्थडे हमारा कैसे आता है और कैसे चला जाता है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ पता ही नहीं चलता है। कपड़ों से शुरुआत होती है और बर्तन पे जाके ख़त्म हो जाती है, हमारे दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। तो यहाँ देखिए होली के दिन भी हस्बैंड पूरा मतलब कपड़ा धो रहे थे वो, और मैं बस डालते जा रही थी छत पे, वो नीचे धोते जा रहे थे और मैं डालती जा रही थी। और इस दिन तो मौसम ऐसा कर दिया था, मतलब कि एकदम सुबह से उठकर इतना ठंडा मौसम, और ठंडा मौसम के साथ साथ इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब क्या बताऊं, लग ही नहीं रहा था कि मतलब धूप निकलने का कोई संभावना ही नहीं था। बहुत ही ज़्यादा ठंड और ऊपर से पानी। फिर बच्चे इतना ज़िद कर रहे थे होली खेलने के लिए, मम्मा होली खेलना है, मम्मा होली खेलना है। फिर उसको मैं किसी तरह से मना के रखी हुई थी सुबह से। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सुबह में खिला पिला दी। और खाना तो जो होता है सो बनता ही है, खाना तो मैं बना ही रही थी, चिकन बनाई थी और पुलाव बनाई थी, बाकी सब उधर सासू माँ बनाई थी। तो उसके बाद कपड़ा तो था ही, हस्बैंड का जब छुट्टी रहता है ना तो उनको बस कपड़ा ही दिखता है कि हाँ कपड़ा धोना है। तो उसके बाद धीरे धीरे मौसम थोड़ा सा साफ़ होने लगा, लगभग 12:30-1 बजे जाकर तो थोड़ा सा धूप दिख रहा था आसमान में। उसके बाद मौसम साफ़ हो गया, धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन सुबह में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि धूप का कोई नामो निशान नहीं था।
तो उसके बाद फिर बच्चे जिद करने लगे तो मैं होली खेलने के लिए, तो मैं मायके में भेज दी बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चे के साथ ही ज़्यादा खुश रहते हैं ना। तो इसलिए मैं बच्चों को यहाँ पे अभी जो मैं कपड़ा पसार रही हूँ इस टाइम में ना बच्चे नहीं थे, दोनों बच्चे चले गए थे नानी के पास होली खेलने के लिए, और मैं हस्बैंड यहाँ पे कपड़ा धो रहे थे और मैं डाल रही थी और बाबू नीचे पापा के पास खेल रहा था। तो ऐसे ही हमारा होली होता है। हम लोग उतना होली मतलब यहाँ पे मेरे ससुराल में तो बिल्कुल भी हस्बैंड को बिल्कुल भी रंग बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और यहाँ पे है कि कोई मतलब इतना किसी से उतना मतलब नहीं रखते हैं कि हाँ किसी के घर पे जाना है होली खेलना है, ये सब शाम के टाइम में थोड़ा मोड़ा चलता है। शाम में थोड़ा सा चली गई थी। तो यहाँ देखिए मैं कपड़ा दिखा रही हूँ कि बस कपड़ा पर्दा ये सब जो भी था, पर्दा चादर सारा हस्बैंड धो रहे थे और मैं डालती जा रही थी। बस यही हो रहा था हमारा होली के दिन, यही हो रहा था। और जो भी खाना पीना है वो तो बन ही रहा था नीचे में। और उसके बाद ये सब काम करते करते मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे कि मैं पुआ खा रही हूँ। ये सासू माँ पुआ बना रही थी और ये मैं चिकन बनाई थी। तो मुझे इतना ज़्यादा लेट हो गया था, हस्बैंड के चक्कर में रहने पर यही होता है मेरे साथ। तो मुझे इतना ज़ोर से भूख लगी थी कि होली के दिन तो ऐसे भी मेरे मायके में मैं नहीं नहा धोकर नहीं खाती थी उतना भी, लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि नहा कर ही खाऊंगी। लेकिन हस्बैंड बाथरूम में कपड़ा धो रहे थे और मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी थी कि मैं बोल दी हस्बैंड को कि आप पूजा कर लीजिएगा और मैं जा रही हूँ खाने। तो सासू माँ पुआ छान रही थी और हस्बैंड लाकर दे दिए थे मुझे कि लो तुम जब खा ही रही हो तो ये भी खा के देखो कैसा बना है। तो यहाँ पे मैं पुआ खा रही हूँ और चिकन, बस सिर्फ चिकन लेके बैठी थी कि नहाने के बाद मैं अच्छे से जो चावल था, जो पुलाव जो भी बनाई थी वो सब अच्छे से खाऊंगी। और मैं जो बार बार बोल रही हूँ कि सासू माँ बना रही थी और मैं खा रही थी, सासू माँ बना रही थी और मैं खा रही थी, तो मैं बता दूँ कि सासू माँ जो बनाती है मतलब अपने हाथों से तो मतलब वो खुशी से बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि टेंशन में बना रही हैं कि हाँ मैं बनाऊँ और बहू खाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो मतलब अपने अंदाज से तेल डालना, अपने अंदाज से मिर्ची डालना ये सब करती है, तो उनको अपने हाथ से जब बनाती हैं तो उनको संतुष्टि लगता है, अच्छा लगता है। इस वजह से मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि वो तो बनाएंगी तो मैं खा लूँगी, लेकिन मेरे हाथ से अगर थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा मिर्ची कुछ भी अगर तेज़ हो जाएगा तो वो नहीं खाएंगी। इसलिए अच्छा है कि वही बनाए और वो खुशी से बनाती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पुआ दिखा रही थी आपको कि देखिए मैं पुआ खा रही हूँ। तो यही सब बात है। और काम इतना लेट से हम लोग शुरू ही किए थे होली के दिन, ठंड की वजह से, कि काम करते करते कब लगभग 3-4 ऐसे ही बज ही गया था। उसके बाद फिर अभी हस्बैंड नहा रहे थे बाथरूम में, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के खा रही थी आराम से। उसके बाद हस्बैंड नहा कर चले गए थे छत पे, क्योंकि ठंड उनको लग रहा था, ठंडा ठंडा। और मैं भी नहा धोकर कपड़ा पहन के और ऊपर ही आ गई थी आराम से। तब तक बच्चे भी आ गए, क्योंकि मैं उनको जो नया कपड़ा जो आया था बच्चों का होली का, वो मैं उनको नहीं दी थी वहाँ पे पहनने के लिए, नहीं तो वहीं से तैयार होके आ जाते कि कहीं रंग वंग लगा लेते, इस वजह से। तो फिर बच्चे आ गए, फिर उनको तैयार की, पूरा रेडी की। तो यहाँ पे देखिए बाबू गुलाल से खेल रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में होली का सारा वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।